आपको पता है कि जो म्यूटेशन है वो क्या होता है, सडन डिसकंटिन्यूअस चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। यदि हम टाइप्स की बात करें तो म्यूटेशंस मेनली टू टाइप्स का होता है। वन इज जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, एंड सेकंड इज क्रोमोसोम म्यूटेशन। वन इज जीन और पॉइंट म्यूटेशन and second is chromosomal mutation। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे वो म्यूटेशन जिसकी वजह से कहाँ पे चेंज हो रहा है, इन द क्रोमोजोम्स। क्या तो क्रोमोजोम्स की स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है या फिर क्रोमोजोम्स के नंबर में चेंज हो जाए, ऐसे म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल म्यूटेशन। लेकिन जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि जो डीएनए उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में क्या हो रहा है, चेंज। ऐसी म्यूटेशन जिसमें क्या हो जाए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए में क्या हो रहा है, चेंज, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन और द पॉइंट म्यूटेशन। दैट इज चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अभी हम बात कर रहे हैं जीन म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। क्रोमोसोम्स म्यूटेशन के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले जीन म्यूटेशन के बारे में आपको पता चल गया। इसके भी मेनली टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। वन इज सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एंड सेकंड इज फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस है वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे नाइट्रोजनस बेस में, तो ऐसी म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशंस। दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन नाइट्रोजनस बेस इनटू अनदर नाइट्रोजनस बेस। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी डीएनए की सीक्वेंस है, ए टी जी सी टी ए टी। एक सेकेंड, ए टी जी सी टी ए, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी डीएनए की सीक्वेंस है। तो आपको पता है एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, थायमिन। थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वानिन, थायमिन का एडेनिन, एडेनिन का थायमिन। बिकॉज ये क्या है, डीएनए सीक्वेंस है। यदि आरएनए सीक्वेंस की बात करते हैं तो थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल, ठीक है। अब यदि यहाँ पे इस साइटोसिन की जगह पे क्या आ जाए, थायमिन, साइटोसिन है वो रिप्लेस हो रहा है कौन से नाइट्रोजनस बेस से, थायमिन से। तो क्या होगा ये देखते हैं। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन की जगह पे क्या आया, थायमिन, थायमिन, एडेनिन। अब देखिए एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन, थायमिन का एडेनिन, ग्वानिन का साइटोसिन। अब यहाँ पे क्या है, थायमिन, थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, थायमिन का अगेन एडेनिन एंड एडेनिन का थायमिन। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो डीएनए सीक्वेंस है वो क्या हो गई, चेंज। ऐसी म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कोई भी नाइट्रोजनस बेस है वो रिप्लेस हो रहा है किसी दूसरे नाइट्रोजनस बेस से, ठीक है। अब यदि हम इसके टाइप की बात करें तो ये अगेन क्लासिफायर होता है इनटू द टू कैटेगरीज। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है, इसके भी मेनली टू टाइप होते हैं। वन इज ट्रांसलेशंस एंड सेकंड इज ट्रांसवर्जन। इसमें क्या होता है, कोई भी प्यूरिन है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, अनदर प्यूरिन से। प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन। आपको पता है प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन या फिर ग्वानिन।
अगेन एडेनिन या फिर ग्वानिन। अब यदि यहाँ पे ATGCT ये कोई भी डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन, थायमिन का एडेनिन, ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन का अगेन ग्वानिन एंड थायमिन का एडेनिन। अब हमने इसमें क्या बोला, प्यूरिन है वो किससे रिप्लेस हो जाए, किसी दूसरे प्यूरिन से, तो ग्वानिन है वो क्या है, प्यूरिन। अब ये जो प्यूरिन है ये किससे रिप्लेस हो रहा है, सेकंड प्यूरिन से, मींस की एडेनिन से। तो देखिए सीक्वेंस क्या होगी, AT ग्वानिन इज रिप्लेस बाय अनदर प्यूरिन मींस की एडेनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगी, थायमिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड एडेनिन। तो अगेन यहाँ पे जो डीएनए की सीक्वेंस है वो क्या होगा, चेंज, मीन्स की ऐसा म्यूटेशन जिसमें प्यूरिन किससे रिप्लेस हो जाए बाय द अनदर प्यूरिन, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशंस। इसी में एक और चीज है, ये थी प्यूरिन की बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें पिरामिडिन के बाद। तो सेम थिंग, यदि यहाँ पे जो पिरामिडिन है वो किससे रिप्लेस हो जाए, बाय द अनोदर पिरामिडिन, अनोदर पिरामिडिन। जैसे कि आपको पता है पिरामिडिन कौन कौन से होते हैं, थायमिन एंड साइटोसिन, सेम थायमिन एंड साइटोसिन इन द डीएनए। लेकिन आरएनए में क्या होगा, साइटोसिन एंड यूरासिल, थायमिन इज द रिप्लेस बाय द यूरासिल इन द आरएनए। अब यदि हम इसका भी एग्जांपल लेते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये हमारे पास है एक डीएनए की सीक्वेंस। कॉम्प्लीमेंट्री देखिए, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड एडेनिन। थायमिन और साइटोसिन यहाँ पे क्या है, पिरामिडिन। तो यहाँ पे यदि साइटोसिन है वो रिप्लेस हो जाए बाय द अनोदर पिरामिडिन मीन्स की थायमिन से, तो क्या होगा, देखिए ATGC किस गैप पे क्या है, T एंड लास्ट वन इज T। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, एडेनिन का थायमिन, थायमिन का एडेनिन, ग्वानिन का साइटोसिन, थायमिन का एडेनिन, थायमिन का अगेन एडेनिन। तो अब यहाँ पे जो डीएनए सीक्वेंस थी और यहाँ पे जो डीएनए सीक्वेंस है, दोनों क्या है, चेंज। तो ऐसी म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशंस, जिसमें प्यूरिन इज रिप्लेस बाय द अनदर प्यूरिन एंड पिरामिडिन इज रिप्लेस बाय द अनदर पिरामिडिन। लेकिन ये रिप्लेस कैसे हो रहा है, उसका भी अभी हमें रीजन देखना है। तो चलो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। यदि हम मेथड की बात करें तो मेनली इसके 3 मेथड्स हैं, जिसमें प्यूरिन है रिप्लेस हो रहा है बाय द अनदर प्यूरिन और पिरामिडिन इज द रिप्लेस बाय द अनदर पिरामिडिन। तो सबसे पहले है टोटोमराइजेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी नॉर्मल स्ट्रक्चर है नाइट्रोजनस बेस की, वो चेंज हो रही है दूसरे स्ट्रक्चर में। मीन्स की मान के चलो एडेनिन है यहाँ पे, ये इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन अब जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो किस में चेंज हो गई, दूसरी फॉर्म में है। तो अभी भी एडेनिन, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई, चेंज। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टोटोमराइजेशन। और जो चेंज हुई है स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटोमर। तो देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले एडेनिन है वो आपको पता है क्या होता है, प्यूरिन। प्यूरिन कैसा होता है, 9 मेंबर रिंग। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्यूरिन। प्यूरिन के 6th पोजीशन के ऊपर क्या होता है, अमाइनो ग्रुप NH2। यहां पे क्या होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यदि यहाँ पे जो ये अमाइनो ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाए बाय द इमिनो ग्रुप, तो क्या होगा, दिस इज द, यहाँ पे NH2 है, किसमें चेंज हो गया, इमिनो ग्रुप NH।
एंड अगेन जो यहाँ पे N है इसमें भी क्या आ गया H, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो गए, बाय द इमिनो ग्रुप, जिसकी वजह से जो एडनिन है उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या हो गई, चेंज। ये एडनिन की क्या होते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर, और ये क्या हो गई, जो वापस चेंज होके आई है। तो जब स्ट्रक्चर चेंज हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, टोटोमर। ठीक है। अब जो एडनिन है नॉर्मल फॉर्म में किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थायमिन के साथ, लेकिन चेंज होने के बाद यह टोटोमर ऑफ द एडनिन है, ये थायमिन के साथ ना बॉन्ड बना के किसके साथ बना रहा है, साइटोसिन के साथ, साइटोसिन के साथ। बिकॉज आपको पता है प्यूरिन हमेशा किसके साथ बाइंड करता है, पिरामिडिन के साथ। तो पिरामिडिन क्या तो थायमिन हो सकता था या फिर साइटोसिन, बिकॉज कौन है यहाँ पे, डीएनए की हम बात कर रहे हैं। तो थायमिन है नॉर्मल स्ट्रक्चर से बाइंड कर रहा था, लेकिन जैसे स्ट्रक्चर चेंज हुई तो अब ये थायमिन किससे बाइंड कर रहा है, साइटोसिन। तो देखिए क्या होगा, कोई भी हमें डीएनए की सीक्वेंस ले रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन, ये है नॉर्मल फॉर्म। यदि यहाँ पे जो एडेनिन है इसकी ओनली स्ट्रक्चर चेंज हुई है, इस वाले की नहीं हुई, तो क्या होगा, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड एडेनिन। तो अब ये जो चेंज स्ट्रक्चर है या फिर टोटोमर है एडेनिन का, ये किसके साथ बाइंड कर रहा है, साइटोसिन के साथ। थायमिन अगेन एडेनिन के साथ, साइटोसिन, ग्वानिन, एंड दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द एडेनिन, ये किसके साथ बाइंड करेगा, थायमिन के साथ। तो अब अगेन देखिए डीएनए की सीक्वेंस क्या हो गई, चेंज। ऐसी म्यूटेशंस किसकी वजह से हो रही है, टोटोमराइजेशन की वजह से। क्लियर। सेम थिंग जो ग्वानिन होता है उसमें सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या होता है, अमाइनो ग्रुप, तो वो किस में रिप्लेस हो जाएगा, बाय द इमिनो ग्रुप। और जो थायमिन और जो साइटोसिन है यहाँ पे कोई भी अमाइनो ग्रुप नहीं होता है, इनके पास क्या होता है, कीटो ग्रुप। क्लियर। तो वो जो कीटो ग्रुप है वो क्या हो जाता है, चेंज, जिसकी वजह से जो थायमिन और साइटोसिन है उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, चेंज। और यदि यहाँ पे थायमिन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो ये कैसा होगा, थायमिन टोटोमर। ये नॉर्मल किसके साथ बाइंड करता है, एडेनिन के साथ, और अब किसके साथ कर रहा है, ग्वानिन के साथ। सेम यदि साइटोसिन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो नॉर्मल साइटोसिन किसके साथ बाइंड करता है, ग्वानिन के साथ, और अब किसके साथ बाइंड कर रही है, एडेनिन के साथ। ग्वानिन, दिस इज द ग्वानिन है, नॉर्मल है, किसके साथ बाइंड कर रहा है, साइटोसिन के साथ। लेकिन ग्वानिन कैसा है, ये टोटोमर। अब ये साइटोसिन के साथ बाइंड ना करके किसके साथ कर रहा है, थायमिन के साथ। क्लियर। सेकंड जो मेथड है वो है बाय द आयोनाइजेशन। अच्छा एक और चीज है, इसको पॉइंट म्यूटेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक ही नाइट्रोजनस बेस में क्या हो रहा है, चेंज, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है। सेकेंड मेथड की अगर बात करें तो बाय द आयोनाइजेशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन है, और सेकंड कौन सी होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है जैसे कि एक्सरेज, ये भी क्या करवाती है, ट्रांसलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। मीन्स की प्यूरिन को किससे रिप्लेस करवा देती है, प्यूरिन से, और पिरामिडिन को किससे रिप्लेस करवाती है, पिरामिडिन से। ठीक है। एंड थर्ड मेथड इज बेस एनालॉग। बेस एनालॉग के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। इसमें क्या होता है, कोई भी केमिकल है वो रिजेंबल कर रहा है नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजनस बेस। जैसे कि थायमिन है, थायमिन की स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम होती है 5 ब्रोमो यूरासिल केमिकल से, 5 ब्रोमो यूरासिल। ओके। सेम ग्वानिन है, उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है 5 आयोडो यूरासिल से। तो यदि यहाँ पे डीएनए की सीक्वेंस है हमारे पास एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन। ओके।
तो यहाँ पे जो एडनिन है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, थायमिन का। थायमिन है कॉम्प्लीमेंट्री एडनिन, ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन एंड थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडनिन। बट यहाँ पे जो एडनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, थायमिन। तो यहाँ पे थायमिन की स्ट्रक्चर किससे सेम है, 5-ब्रोमोयूरासिल। तो यहाँ पे कौन आपके बाइंड कर गया, 5-ब्रोमोयूरासिल। क्लियर। अब आप पूछोगे कि मैम यहाँ पे भी तो आ सकता था 5-ब्रोमोयूरासिल, फिर आपने यहाँ पे क्यों लगाया। तो दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन, ओनली एक इस गैप पे क्या होना चाहिए, चेंज। ठीक है। अब यहाँ पे यदि 5-ब्रोमोयूरासिल लगे तो है नॉर्मल फॉर्म, यदि ये 5-ब्रोमोयूरासिल भी कैसे हो जाए, टोटोमराइजेशन हो जाता है इसकी, मीन्स कि किस में कन्वर्ट होगा, टोटोमर फॉर्म में। तो वापस क्या हो रही है, यहाँ पे डीएनए की सीक्वेंस चेंज हो रही है। ये तो नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस चेंज हो गई, लेकिन 5-ब्रोमोयूरासिल है, इसकी भी तो क्या हो सकता है, चेंज, मीन्स की टोटोमराइजेशन। तो यहाँ पे अगेन जो डीएनए की सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, चेंज। अब देखिए ये हमने बता दिया ये कैसे आ गया, टोटोमराइजेशन इसकी फॉर्म आ गई। तो अब सबसे पहले क्या होगा, रेप्लिकेशन के लिए दोनों दोनों जो स्ट्रैंड है वो क्या होंगे, सेपरेट। तो दिस इज द वन स्ट्रैंड एंड दिस इज द सेकंड। अपर स्ट्रैंड में कौन सी सीक्वेंस है, एडनिन थायमिन ग्वानिन एडनिन थायमिन। कॉम्प्लीमेंट्री देखिए, थायमिन एडनिन साइटोसिन थायमिन एंड दिस इज द एडनिन। ठीक है। लेकिन यहां पे कौन सा है, थायमिन एडेनिन साइटोसिन टोटोमराइजेशन फॉर्म एंड दिस इज द एडेनिन। ओके। थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन एंड एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, थायमिन। अब जो 5-ब्रोमोयूरासिल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, थायमिन। तो यदि यहाँ पे थायमिन या फिर 5-ब्रोमोयूरासिल था नॉर्मल, तो वो किसके साथ बाइंड कर रहा था, एडेनिन से। अगेन देखिए थायमिन किसके साथ बाइंड करता है, एडेनिन से। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेम 5-ब्रोमोयूरासिल से दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, रिजेंबल। तो ये भी किसके साथ बाइंड कर सकता था, एडेनिन के साथ, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन यदि टोटोमराइजेशन हो जाए थायमिन की, तो अब ये एडेनिन के साथ बाइंड ना करके किसके साथ कर रहा था, ग्वानिन के साथ। सेम यहाँ पे यदि जो ब्रोमोयूरासिल है उसकी भी क्या हो जाए, टोटोमराइजेशन, तो वो एडेनिन के साथ बाइंड ना करके किसके साथ करेगा, ग्वानिन के साथ, बिकॉज इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम। तो दिस इज द ग्वानिन। ओके। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये तो क्या है, नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, म्यूटेशन। तो ये किसकी वजह से, बाय द बेस एनालॉग। जो यहाँ पे बेस पेयरिंग हो रही थी, रॉन्ग बेस पेयरिंग, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन पेयरिंग। लेकिन इस वाले सीक्वेंस में नॉर्मल फॉर्म में आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आगे यूजुअल पेयरिंग। एंड दिस इज द फॉरबिडन पेयरिंग between 5-ब्रोमोयूरासिल एंड ग्वानिन। ओके। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसवर्जन के बारे में।